Hi everyone, welcome to this channel Scholars Villa. In this video, we will cover the current affairs of 23rd, 24th and 25th of January 2026. Sorry for the late video. इस वीडियो में हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या लाइक अटल पेंशन योजना वाज इन न्यूज़, इंदिरा गांधी पीस प्राइज वाज इन न्यूज़, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम, नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाज इन न्यूज़। तो ये सारे टॉपिक हम इसमें वीडियो में कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट सम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 23rd, 24th एंड 25th ऑफ जनवरी। इसमें हमारा फर्स्ट आता है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना क्यों न्यूज़ में है? बिकॉज भारत सरकार ने इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, कंटिन्यू कर दिया गया है अप टू द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2030 टू 31। और ये किसने किया है? हमारी यूनियन कैबिनेट ने, जिसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ अटल पेंशन योजना। तो ये 2030 से लेकर 2031 तक ये फाइनेंशियल ईयर जो है आपका है, वहाँ तक अटल पेंशन योजना कंटिन्यू रहेगी। सो अलोंग विद द एक्सटेंशन ऑफ फंडिंग सपोर्ट फॉर प्रमोशनल एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड गैप फंडिंग। तो ये अब आपको पता होना चाहिए कि जो अटल पेंशन योजना थी, ये कब लॉन्च की गई थी? ये लॉन्च की गई थी 9th ऑफ मई को 2015 को। ओके, तो 2015 9th मई को भारत सरकार के द्वारा ये लॉन्च की गई थी। इसकी जो मिनिमम एज है ज्वाइनिंग की, वो है 18 इयर्स और इसकी जो मैक्सिमम एज है वो है 40 इयर्स। 18 साल से लेकर 40 साल तक इसमें हम अपनी कंट्रीब्यूशन डाल सकते हैं। तो दिस इज़ अबाउट अटल पेंशन योजना। तो आपको पता होना चाहिए लॉन्च कब हुई थी? 9th मई 2015 और ये 2030-31 तक एक्सटेंड कर दी गई है बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो नेक्स्ट इज एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026। देखिए एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स इन न्यूज़ है। तो ये कौन रिलीज करता है? ये करता है हांगकांग बेस्ड एडवाइजरी फर्म डिजान शेयर एंड एसोसिएट। तो ये हांगकांग एडवाइजरी के द्वारा, हांगकांग जो एडवाइजरी बेसिकली फर्म वहाँ पर डिजाइन शेयर है, उनके द्वारा ये डाटा, ये इंडेक्स रिलीज किया जाता है, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। और इसमें अब भारत का जो रैंक आया है, वो रैंक आया है 6th रैंक। इसमें भारत का रैंक क्या है? इस बार 6th रैंक आया है। और टॉप किसने किया है? टॉप किया है चाइना ने। ठीक है, द फर्स्ट रैंक, क्योंकि एशिया की ये इंडेक्सिंग है मैन्युफैक्चरिंग की। टॉप इज अ चाइना एंड इंडिया का रैंक क्या है? 6th रैंक है। चाइना के बाद सेकंड नंबर पे मलेशिया है एंड थर्ड नंबर पे वियतनाम है। ओके, चाइना, मलेशिया, वियतनाम एंड इंडिया रैंक 6th इन द एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स 2026। नेक्स्ट इज नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस अभी इस वीक न्यूज़ में रहे थे। वाई? बिकॉज एक बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है पराक्रम दिवस। ठीक है, पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। तो भारत सरकार के द्वारा पराक्रम, ओके, पराक्रम दिवस सेलिब्रेट किया जाता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो 23rd को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, 23rd ऑफ जनवरी को। तो हर ओके, तो उनके डेट पे कौन सा डे सेलिब्रेट होता है? दैट इज अ पराक्रम दिवस। और इस बार जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, दैट इज 129th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, टू सेलिब्रेटिंग हिज लेगेसी ऑफ करेज, सैक्रिफाइस एंड पेट्रोटिज्म। तो इनका जो जन्म हुआ था, आपको पता होना चाहिए, इनका जो जन्म हुआ था वो 23rd ऑफ जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। तो उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? 23rd जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। टू अ प्रोमिनेंट फैमिली। और इनकी जो डेथ है वो भी मिस्ट्री है, बिकॉज ही वाज डाइड इन अ प्लेन क्रैश इन ताइवान ऑन 18th अगस्त 1945 थ्रू सर्कमस्टांसेस रिमेन, तो दैट इज अ कंट्रोवर्सी। तो इनकी जो डेथ है वो भी मिस्ट्री प्रॉपर है। तो कहा जाता है कि इनका प्लेन क्रैश हुआ था ताइवान में, कौन से डेट को? 18th अगस्त 1945 को। और उनका बर्थ कब हुआ है? बर्थ हुआ है इनका 23rd ऑफ जनवरी 1897। तो दिस इज अबाउट नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पराक्रम दिवस। ओके, नेक्स्ट है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। तो इंदिरा गांधी पीस प्राइज ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। ओके, तो ये पीस, डिसआर्मामेंट और डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। और ये रिसेंटली मोज़ेम्बिकन, ठीक है, मोज़ेम्बिक की जो राइट एक्टिविस्ट है, ग्रासा मैशल, ओके, इन शॉर्ट ग्रासा मैशल, तो ये उनको दिया गया है इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट, फॉर हर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू पीस, humanitarian action and social development. And you can see this lady.
तो मोज़ाम्बिक की ये राइट एक्टिविस्ट है ग्रासा मैशेल। ओके, सो दिस इज़ अबाउट इंदिरा गांधी पीस प्राइज़। नेक्स्ट आता है वंदे मातरम। देखिए वंदे मातरम भी न्यूज़ में है बिकॉज़ वंदे मातरम के 150 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, तो वंदे मातरम किसने कंपोज़ किया है? तो वंदे मातरम कंपोज़्ड बाय द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और बंकिम चंद्र चटर्जी भी न्यूज़ में रहता है। So Bankim Chandra Chatterjee and Bankim Chandra Chattopadhyay, who composed Vande Mataram around 1875. ओके, 1875, और ये उनकी बहुत फेमस नॉवल आनंद मठ में मेंशन है। ठीक है, तो वंदे मातरम वाज मेंशन इन द राइट नाउ इन आनंद मठ, तो बेसिकली बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कंपोजिशन है। क्लियर? और जो पहली बार वंदे मातरम जो नेशनल सॉन्ग गाया गया था वो 1896 के कांग्रेस सेशन में कलकत्ता में गाया गया था। ओके? तो कलकत्ता सेशन जो कांग्रेस का था 1896 में, तो रवींद्रनाथ टैगोर जी ने वंदे मातरम सॉन्ग गाया था। यू कैन सी द 1896 प्लस 150, तो दिस इज़ अबाउट 2026। ओके? तो ये है आपका। वैसे तो 1875 में कहीं न कहीं कंपोज़ किया गया हुआ है ये। और पहली बार ये कब गाया गया था? 1896 के कोलकाता का जो सेशन था कांग्रेस का। सो ब्रिंगिंग इंटू नेशनल एंथम एंड एम्बेडिंग इन द कांग्रेस ट्रेडिशन। ठीक है? तो 1905 में इसको फॉर्मल अडॉप्ट किया गया। तो दिस इज़ अबाउट 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम। ठीक है? तो ये कुछ अभी न्यूज़ है। तो इनको फिर से रिपीट कर लेते हैं। अटल पेंशन योजना जो 2015 में स्टार्ट की गई थी। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कि उनका पराक्रम दिवस है, और इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ है। ठीक है? राशा मैशल एंड 150 इयर्स। उसके बाद आता है नेशनल वोटर्स डे। आज ही के दिन जनवरी 2025 26 सॉरी 25 जनवरी 2026, तो एवरी ईयर 25th ऑफ जनवरी को कौन-सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? नेशनल वोटर्स डे, बिकॉज़ दिस इज़ बेसिकली द मार्क द फाउंडेशन डे ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो आर्टिकल नंबर 324 के थ्रू बॉडी बनी हुई है, इसी के दिन, आज ही के दिन इलेक्शन कमीशन का फाउंडेशन डे था, इसलिए क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑब्वियसली इलेक्शंस के लिए ही काम करता है। तो हर साल नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर ऑन 25th ऑफ जनवरी, और 23rd ऑफ जनवरी पराक्रम दिवस। तो नेशनल वोटर्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 25th ऑफ जनवरी। ओके, तो जो आज 2026 आज का दिन है, संडे का दिन, और इसी के दिन ही फाउंडेशन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है इलेक्शन कमीशन का। दिस इज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिकॉज इट वाज मेंशन्ड, इट इज राइट नाउ इट्स मेंशन्ड इन द आर्टिकल नंबर 324 इन द कॉन्स्टिट्यूशन। So this is the body for conducting the free and fair election in the country. Okay, तो नेशनल वोटर्स डे। नेक्स्ट है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, तो ये डे होता है 24th। देखिए 23rd जनवरी भी आ गया, 24th भी आ गया, 25th, तीनों डेज हमने सेलिब्रेट करते हैं, और तीनों बहुत इंपॉर्टेंट डे है। पराक्रम दिवस है, ये नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे है, और ये आपका वोटर्स डे। तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, तो ये कब ऑब्जर्व किया गया था? सैटरडे को, और ये डेट आपको याद रखनी चाहिए, 24th ऑफ जनवरी। So government department, school, colleges and social organization conduct various awareness programs, campaigns, activities to mark this occasion. ओके, अब हमारे माइंड में आएगा तो ये डेट क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि 25th ऑफ जनवरी भी मैंने बता दी है। वोटर डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बिकॉज़ इलेक्शन कमीशन के कंसर्न पे। 23 पराक्रम डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बिकॉज़ ऑफ बर्थ एनिवर्सरी है। अब ये 24th जनवरी क्यों सेलिब्रेट की जाती है एज़ अ नेशनल गर्ल चाइल्ड डे? बिकॉज़ इट मार्क्ड द डे इन 1966 व्हेन इंदिरा गांधी बिकेम द इंडियन फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, 1966 में जब इंदिरा गांधी हमारी इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर बनी थी ऑन जनवरी 24th, सो दैट वाई ये डेट कमेमोरेट की जाती है नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। ओके, तो याद रखना आपने 24th ऑफ जनवरी। 3rd जनवरी 23rd आपका पराक्रम दिवस है, 24 नेशनल गर्ल्स, और 25th आपका नेशनल वोटर्स डे। और आपको पता हो गया कि जो आपकी 24th जनवरी है, ये इंदिरा गांधी बिकेम इंडिया फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर in 1966, so that's why this topic is very important. नेक्स्ट है साइना नेहवाल। देखिए साइना नेहवाल भी न्यूज़ में है, बिकॉज उनकी जो रिटायरमेंट है वो कंफर्म हो चुकी है। ओके, एंड शी रिटायर्ड फ्रॉम द स्पोर्ट्स। तो साइना नेहवाल हैज़ कंफर्म्ड रिटायरमेंट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव बैडमिंटन आफ्टर बीइंग इनएक्टिव फॉर ऑलमोस्ट 2 years ड्यू टू सीवियर नी इंजरीज इंक्लूडिंग कार्टिलेज डीजनरेशन एंड आर्थराइटिस। तो ये साइना नेहवाल है। ओके, यू कैन सी। तो साइना नेहवाल की कुछ उनके अचीवमेंट के बारे में जस्ट वन लाइन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। बिकॉज इन लंदन 2012 ओलंपिक्स, 2012 के ओलंपिक्स में शी वॉन ब्रॉन्ज मेडल इन वुमेन सिंगल्स एंड बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन वुमेन
टू विन ओलंपिक मेडल इन बैडमिंटन। ओके, तो पहली ये वुमेन बनी थी ओलंपिक मेडल किसमें लेकर आने वाली? बैडमिंटन में लेने वाली। और कौन से ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं हम? 2012 के लंदन ओलंपिक्स के बारे में। ओके, तो ये लंदन ओलंपिक्स की बात चल रही है। 2012 का जो ओलंपिक्स था, उसमें शी वॉन गोल्ड सॉरी ब्रॉन्ज मेडल, नॉट गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल इन अ बैडमिंटन। नेक्स्ट है सिडबी। देखिए सिडबी एक आपका बैंक है, बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है, दैट इज स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका आज हेडक्वार्टर है लखनऊ यूपी में। तो इसका हेडक्वार्टर याद रखना आपने, क्योंकि मोस्टली हेडक्वार्टर्स आपके दिल्ली बॉम्बे वगैरह में होते हैं, तो इसका हेडक्वार्टर लखनऊ यूपी में है। तो ये हमारी पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू 1919 में इस्टेब्लिश किया गया था। जो आज हमारी इंडिया की बड़ी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है, योजना है, मुद्रा प्रोग्राम या मुद्रा योजना, इसी के थ्रू फाइनेंसिंग होती है सिडबी के थ्रू। देखिए मुद्रा, जिसमें आपके 4 तरह के लोन्स होते हैं, तरुण, किशोर, शिशु एंड तरुण प्लस 4 तरह के, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैटेगरी इन द लोन्स। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये टॉपिक न्यूज़ में था, कोई भारत सरकार ने इनमें कुछ पैसे इन्फ्यूजन की 5000 करोड़ रुपीज़ की बात की है, तो दैट्स व्हाई सिडबी न्यूज़ में आ गया। और इसी के साथ आरबीआई के साथ-साथ हमारे इंडिया में देयर आर 5 एआईएफआईज़, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आरबीआई इज़ अ रेगुलेटरी बॉडी और इंडिया में 5 एआईएफआईज़ हैं, दैट इज़ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ये 5 हैं। एक तो आपका सिडबी हो गया, एक सिडबी है। इसके अलावा नाबार्ड है, नाबार्ड फर्स्ट, एक्सिम बैंक सेकंड, एनएचबी नेशनल हाउसिंग बोर्ड थर्ड एंड एनएबीएफआईडी फोर्थ और फिफ्थ आपका है सिडबी। नाबार्ड, एक्सिम, नेशनल हाउसिंग बोर्ड एंड नेफबिड। देयर आर 5 एंड फिफ्थ वन इज योर सिडबी। देयर आर 5 एआईएफआईज राइट नाउ इन इंडिया एंड आरबीआई इज अ रेगुलेटरी बॉडी। ठीक है? तो ये थे हमारे कुछ करंट अफेयर्स इस वीडियो में, जो आई एम वेरी श्योर आपको इंपॉर्टेंट लगे होंगे। ओके, तो ये 3 डेज़ के मुझे यही इम्पोर्टेंट लगे, जो आपको आने वाले जो मेन एग्ज़ाम्स में ये आपको मेन टॉपिक्स आपके बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अटल पेंशन योजना, एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थ एनिवर्सरी है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ है मोज़ेम्बिक की लेडी को मिला है, वंदे मातरम के जो पहली बार गाया गया था, तो पता होना चाहिए 1875 में ये लिखा गया है और 1896 में ये पहली बार गाया गया बाय द रवींद्रनाथ टैगोर जी। नेशनल वोटर्स डे है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, साइना नेहवाल है एंड सिडबी। ओके? तो अगर आप इन सबको इन वीडियोज़ की फ्री में पीडीएफ चाहिए, तो नीचे दिए गए टेलीग्राम का जो चैनल है, स्कॉलर्स विला, उसको जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इन सबकी फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। ओके? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो टू अदर फ्रेंड्स एंड कोलीग्स आल्सो। So this is about today in this video. Thank you and take care.